हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्या करें, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहे और आप सभी को उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए तो एक नंबर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पाई/2 का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 10 पाई/2 का मान कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू कि 10 को तो 10 लिख देना है और ये पाई का मान ट्रिग्नोमेट्री में कितना 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री होता है। अब बटा में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 90 मरतबा कट जाएगा। तो मतलब 10 90 का मान कितना होता है, 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है बाबू। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है, अपरिभाषित। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग। देखिए 2 नंबर भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/√3 बराबर है, किसका बराबर है। ऑप्शन ए में दिया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है tan 30 डिग्री। देखिए कभी भी 1/3 किसके बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। इधर फॉर्मूला ही था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। क्या कह रहा है, तो आपको पता है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। लिखिए सबसे पहले साइन 180 डिग्री बटा 4, फिर माइनस कॉस 180 डिग्री अब बटा 4। अब 4 से ये कटाएंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 45 मरतबा कटेगा। 4 से भी कटाएंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 45 मरतबा कटेगा। तो हम लोग के पास बचा कितना, साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, फिर माइनस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये देखिए दोनों माइनस में है, एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, जीरो। तो ऑप्शन हम लोग के बी में ऑप्शन दिख रहा है, ये जीरो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। देखो बाबू क्या कह रहा है, a प्लस बी 90 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं बउआ कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको क्या करें, यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू, a का मान करा निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a बराबर लिख सकते हैं कि 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है, कॉस से गुना कर देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल कॉस 90 माइनस बी। क्या होगा, 90 माइनस बी। तो यहाँ पर हो गया बाबू कॉस ए बराबर हो गया कॉस 90 माइनस बी बराबर क्या हो गया, साइन बी होता है। क्या होता है, साइन बी होता है। देखिए तो क्या हो रहा है, कॉस ए बराबर पूछा है, कॉस ए बराबर क्या आ गया, साइन बी आ गया। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, साइन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए बी में को दिया है √100 दिया है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो सी में दिया है 4 दिया, तो इसका क्या बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। इसका देखिए डी में दिया है
तो क्या दिया है 4 हो जाएगा प्लस क्या 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ये सब क्या है परिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले रूट अंडर 17 भी दिया हुआ है, तो रूट अंडर 17 किसी भी से निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो रूट अंडर 17 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। क्या कह रहा है कि 144 को तोड़िए और 2 का घात कितना है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि 144 को लिख दीजिए और क्या करें 2 से भाग कीजिए। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा बाबू। क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, बढ़ेगा 36 हो जाएगा। फिर 2 से हम लोग भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर 2 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना 9 आ जाएगा। फिर क्या 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा है बाबू कि 2 का घात ही पूछा है, सिर्फ 2 का ही घात। तो हम लोग क्या काउंट करेंगे, सिर्फ 2 ही काउंट करेंगे। तो कै गो 2, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 2 है। तो 4 गो 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो हम लोग क्या पूछा है 2 का घात पूछा है बाबू। तो 2 का घात 4, तो 4 है ना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग के घात 2 का ही घात पूछा है। 2 के घात पर कितना है बाबू 4 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही झकास क्वेश्चन है बाबू। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या पूछ रहा है बाबू। देखिए परिमेय संख्या 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 44 का क्या होता है 12 होता है, तो 1 बाई 12 हो जाएगा। फिर देखिए एक एगो जीरो से एगो जीरो कट गया तो क्या बचा रूट अंडर 5 बच गया। फिर रूट अंडर क्या बचा, रूट अंडर 50 बचा बाबू। क्या बचा 50 बचा, तो क्या है परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। रूट 32 भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या ये भी अपरिमेय संख्या। तो आपको परिमेय संख्या कौन है, जिसका रूट पूरा पूरा निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, जो पी बाई क्यू के रूप में होता है। देखिए पी बाई क्यू के रूप में भी है और क्या इसमें रूट लगा है, नहीं लगा है। देखिए पी बाई क्यू के रूप में तो ई भी है, लेकिन इसमें क्या रूट लगा हुआ है, ये बाहर नहीं निकल रहा है, इसीलिए क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या। ये सब अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। बचा कौन हम लोग का एक ही है जो अपरिमेय संख्या है। तो क्या ऑप्शन हम लोग का ए अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या है। क्या कह रहा है आभास संख्या। आभास संख्या कौन है, देखिए जो भी है ना, जो ए में दिया हुआ है 91 दिया, ये भी किसी से भाग लग जाएगा, 13 7 91 लग जाएगा भाग, ये भी लग जाएगा बाबू। कुछ 3 से भाग लगेगा, ये भी 3 3 7 3 से भाग करेंगे 3 7 21 3 एकम 3, ये भी 71 मतलब लग जा रहा है। देखिए तो 41 कोई भाग में लग रहा है, तो 41 कोई भाग में नहीं लगेगा, क्योंकि 41 कोई पहाड़ा में आता ही नहीं है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आभास संख्या, क्या हो जाएगा आभास संख्या हम लोग का हो जाएगा, आभास संख्या हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो क्या कह रहा है कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू क्या लिखना है 0 लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा बाबू। स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में माइनस प्लस लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा माइनस प्लस रूट लेकर जाएगा। देखिए 11 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या आ जाएगा एगो एक्स का मान हो जाएगा आपको रूट अंडर 11 हो जाएगा, एगो एक्स का मान हो जाएगा माइनस रूट अंडर 11 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के बी में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उस देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यक का योग होगा। क्या बोल रहा है बउआ योग पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। और ए बी का यहाँ से मान हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे लोग। यहाँ ए का मान कितना होगा, ए का मान हम लोग का 1 होगा, बी का मान कितना होगा y का कोफिशिएंट होता है 3 हो गया, और c का मान कितना होगा 2 होगा। तो क्या पूछा है योग पूछा है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। बी का मान कितना है, बी का मान 3 है, और बी फॉर्मूला में क्या लगा माइनस लगा, ए का मान कितना 1 है, तो बराबर क्या होगा -3 हो गया। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है -3, तो ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है -3। ठीक है, चलिए
उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बउआ कि वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देना है। वाई स्क्वायर से क्या करना है बउआ, गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए कैसे गुना किया जाएगा, देखिए अब मानिए कि ऐसे में 1 में y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर से, तो क्या होगा वाई स्क्वायर, और बटा में जो y है y लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस, इसमें क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये एगो y से एगो y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, एगो y बचेगा, फिर क्या बचेगा 3y स्क्वायर बचेगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के डी में ऑप्शन दिया हुआ है कि y प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से आप लोग देखेंगे लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो देखिए ये वो दिया है अल्फा प्लस बीटा और एगो अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -5 दिया है, और क्या कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला होता है बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ मान बैठा देना है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4 है, और इंटू में क्या एक्स है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -5 है बाबू। अब इसको कर देंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस -5 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग के डी में राइट आंसर होगा। ठीक है बाबू, समझ में आया। चलिए तो समझ में आया इस क्वेश्चन को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लोग 15 नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे 15 नंबर। देखिए 14 नंबर 13 के बाद 14 आना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें कट चुका है। 14 नंबर के 13 के बाद एक के बाद 15 हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू कि 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन मिले ना तो किसी एक को बदल देना है। देखिए 2 को तो 2 रहेगा, और ऊपर वाले को हम लोग बदल देते हैं कि साइन 90 माइनस 52 डिग्री। अब बटा में जो है उससे लिख देना है कॉस 52 डिग्री। अब देखिए 90 में से 52 जाएगा तो 38 तो मिल जाएगा। अब क्या करना है बाबू, 2 का 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 52 डिग्री। क्या लिखेंगे 52 डिग्री। अब बटा में क्या दिया बाबू कॉस 52 डिग्री। अब देखिए कॉस 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। क्या बचेगा बाबू 2 बचेगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन हम लोग के 2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे लोग। 16 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कची यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान पूछ रहा है बाबू। कुछ नहीं करना है, लिखो tan थीटा बराबर √3 लिखो। अब देखो यहाँ पर tan में ही सोचना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि tan थीटा, अब इसको लिखेंगे tan कितना का मान होता है √60, मतलब 60 का मान √3 होता है। तो क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए ये tan से ये tan कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या बचा बाबू हम लोग को 60 डिग्री। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ऑप्शन हम लोग के डी में दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग के डी में दिख रहा है 60 डिग्री। चलिए उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि cos 60 डिग्री अब प्लस 1 बटा में दिया है cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए cos 60 का मान होता है बउआ 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। फिर क्या प्लस है तो प्लस देंगे, फिर बटा में उसी प्रकार cos 60 का मान 1/2 लिखेंगे, फिर -1। अब देखिए दोनों का एल ऊपर वाले के एलसीएम और बटा नीचे वाले के एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा,
एक प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर बटा में 2 एलसीएम लेंगे, फिर क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर एगो और 2 गो मिलकर 3 गो हो गया, और एगो में से 2 गो जाएगा तो माइनस एगो बचेगा। अब देखिए ऊपर जाएगा माइनस लग जाता है, माइनस क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है -3, ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है बउआ, क्या दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन इजी था। देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि मान आप लोग को याद रखना है, मान पूरा याद कर लेना है, जो डिग्री का मान देता है साइन 90 कॉस 90 साइन 60 डिग्री, ये सब का मान आपको याद रखना जरूरी है। टेबल आपको ये याद कर लीजिए लोग, ये बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग क्या करेंगे टेबल याद कर लेंगे लोग, डिग्री का जितना जितना का मान दिया है सबको याद कर लेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, देखिए कह रहा है कि tan 60 का मान होगा, देखिए पूछ दिया डायरेक्ट पूछ दिया कि tan 60 का मान क्या होता है बाबू, tan 60 का मान होता है रूट अंडर क्या होता है 3 होता है। तो ऑप्शन हम लोग को ए में ही दिख रहा है, ए में दिख रहा है कि नहीं, रूट अंडर 3 दिख रहा है। चलिए उसी प्रकार देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 18 डिग्री या बटा कॉस 72 डिग्री। अब देखिए दोनों में से कोई बदल दीजिए, ऊपर वाला बदलिए या नीचे बदलिए, दोनों में से कोई एक बदल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ऊपरे वाला हम लोग बदलते हैं, लिख देते हैं साइन 90, अब माइनस देखिए साइन 90 माइनस 72 कर दीजिए, नीचे वाले को घटा दीजिए ऊपर में, और नीचे वाले जिस तरह उस तरह लिख देना है, कॉस क्या लिख देना है 72 डिग्री। अब देखिए 90 में से 72 जाएगा तो 18 तो मिल ही जाएगा ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा बाबू 72 डिग्री ऊपर भी हो जाएगा, बटा में क्या होगा कॉस 72 हो जाएगा। अब दोनों कॉस 72 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा एक बचेगा, क्या बचेगा एक बचेगा। तो ऑप्शन एक कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है एक। ठीक है बाबू, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि tan बराबर tan a बराबर होगा, क्या कर रहा है tan a बराबर होगा। ऑप्शन ए में दिया है cot 90 माइनस ए, बी में दिया है sec 90 माइनस ए, सी में दिया है cosec 90 माइनस ए, और डी में दिया है cos 90 माइनस ए दिया हुआ है। तो देखिए सब का मान लिख दीजिए, cot 90 माइनस ए बराबर होता है क्या होता है tan a होता है। ठीक है, तो उसके बाद बी में देख दिया हुआ है sec 90 माइनस ए बराबर होता है cosec ए होता है, क्या होता है बाबू cosec ए होता है। चारों याद कर लीजिएगा लोग, cosec ए माइनस क्या होता है बराबर क्या होता है sec ए होता है, क्या होता है sec ए होता है। cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है sin ए होता है। तो हमको क्या पूछा है बाबू tan वाला पूछा है, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए इसमें भी एक कट गया है, कैसे कट गया, तो बार 22 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नंबर से क्या करना हम लोग क्वेश्चन से जरूरत है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, क्या कह रहा है द्विघात समीकरण है। तो आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण कौन होगा, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस रूप में होगा तो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, इस रूप में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ में आया, चलिए तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए तो बी में तो होगा नहीं, क्योंकि बी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, कभी भी एक्स रूट में रहेगा तो क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद देखिए वो बट्टा में भी दिया हुआ है तो ई भी नहीं होगा, बट्टा में भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या दिया है बी में, देखिए क्या दिया है कि दिया हुआ है बी में दिया हुआ ए में दिया हुआ है कि 2x³ माइनस 3x, और क्या दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बाबू यहाँ पर q दिया हुआ है तो q भी दिया है तो e भी नहीं होगा, क्योंकि हमको दो गो ना घात चाहिए, यहाँ पर तो 3 गो दिया है तो ऑलरेडी होबे नहीं करेगा। तो देखिए तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है बाबू, सी में दिया हुआ है कि 3x² प्लस 2 इक्वल 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 4। तो हम लोग का क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, सी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए वो पूछा था द्विघात समीकरण है, इसमें पूछा कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए तो कौन नहीं दिख रहा है आपको द्विघात समीकरण। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी द्विघात समीकरण। देखिए क्या कर रहा है 5x अब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि बाबू यहाँ एक्स क्यू कर होल की दूरेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बच रहा है यहाँ पे। अब इसको चेक कीजिए ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, ये देखेंगे द्विघात समीकरण होगा कि नहीं बाबू। तो ये देखेंगे कि बाबू यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक्स प्लस 3 क्या कर रहा है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अब बराबर में क्या कर रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 कह रहा है। तो देखिए बाबू यहाँ पर भी ये भी द्विघात समीकरण हो रहा है ना, ये भी द्विघात समीकरण हो रहा है, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण आपका हो रहा है। देखिए मान लीजिए इधर ये आएगा तो घटेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण भी, ये भी द्विघात समीकरण हो रहा है, इसका भी द्विघात समीकरण हो रहा है कि नहीं, यो द्विघात समीकरण हो रहा है। अब ध्यान देना है बउआ कि बी नंबर में भी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है कि बराबर में दिया हुआ है बउआ, क्या दिया हुआ है कि x माइनस होल क्यू। देखिए होल क्यू दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर भी ई क्या है, ये भी आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है कि नहीं, ये भी द्विघात समीकरण दिख रहा है, ये भी द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको। और क्या बोलते हैं, अब द्विघात समीकरण कौन नहीं है। अब देखिए मैं पूछा है कि कौन नहीं है। अब देखिए बाबू यहाँ पर भी द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो द्विघात समीकरण निकलेगा कि नहीं, लेकिन क्यू है तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है बाबू। क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0 के मूल होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो माइनस प्लस लेकर जाएगा बाबू तो 5 हो जाएगा। देखिए √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, थीटा का मान निकाल लीजिए। यहाँ हो जाएगा बाबू साइन थीटा बराबर, देखिए तो ये इंटू में इधर भाग में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, अब साइने में सोचना है साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बाबू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को पुट कर देना है। अब यहाँ क्या करना है पुट कर देना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री लिख दीजिए। क्या करेंगे थीटा की जगह 30 डिग्री, अब प्लस क्या 3, फिर क्या होगा 3 प्लस कॉट 30 का मान होता है √3। अब स्क्वायर है तो क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा 3 का 3 होगा। अब देखिए 3 अब प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 हो जाएगा, ये प्लस में है फिर क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या इंटू में, ये क्या था ये इंटू में क्या हुआ, ये इंटू में क्योंकि इंटू में ना, तो क्या होगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर 12 आ जाएगा। तो 12 देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के ए में दिया हुआ है 12, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है 12 आंसर, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुआ कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कोण 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी का मान होगा। ठीक इतना आसान है, कॉस ए प्लस बी का मान कितना होगा 0 होता है। क्या होता है बुआ 0 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बुआ। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। क्या होगा मान 2 का 2 होगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 2 का 2 1 बाई क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा बाबू तो 1 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 2 से कटेगा 2 मरतबा तो 1/2, तो 1/2 कहां से 1/2 हमको लगा, ये ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री।
अब देखिए दोनों में से कोनो को बदल दीजिए, इसी को ऊपर वाले को ही बदल दीजिए, तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 27 डिग्री। अब देखिए 90 में से 27 जाएगा तो 63 बच जाएगा, फिर बटा में जो दिया हुआ है उसको उसी तरह हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे बाबू। अब ये हो जाएगा, यहाँ से एंगल एंगल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बाबू कॉस 27 डिग्री या बटा कॉस 27 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ऑप्शन हम लोग का 1 कहाँ दिया है, बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए कि 29 नंबर का आंसर क्या आएगा। आपको क्या करना है, कमेंट करना है बाबू, कमेंट करना है 29 नंबर क्वेश्चन कमेंट करना है कि आंसर ए होगा कि बी होगा या सी या डी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है। देखिए बबुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है बाबू, क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट करना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। धन्यवाद।